एक तरफ राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की, ज्ञानेश कुमार की, मोदी सरकार की नींदें उड़ा रखी हैं, तो दूसरी तरफ आज की तारीख में राहुल के एक सेनापति मैदान में उतरते हैं। और मैदान में उतरते हैं तो कुछ ऐसे सबूत रख देते हैं सबके सामने, दुनिया के सामने, देश के सामने, जिसे देखकर अब इस बात में कोई भी सको सुबह नहीं बचता कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत है। हालात ये कि आज राहुल के सेनापति ने ज्ञानेश कुमार के धागे खोल दिए। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त, यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त, 11th आवर का वक्त। और 11th आवर में आज एक बार फिर बात वोट चोरी की, राहुल गांधी की, कांग्रेस की, इंडिया अलायंस की और राहुल के सेनापति के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कौन है वो सेनापति? पवन खेरा। पवन खेरा को लेकर मैंने कई बार ये बात कही है कि जब भी पवन खेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मैं लगातार पवन खेरा की एक एक बात को सुनता भी हूं, और ना सिर्फ सुनता हूं बल्कि उसके बाद शोध करता हूं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि एक रंजिश सी है मुझे पवन खेरा से। रंजिश इस बात की कि मैं ये मानता हूं कि मैं बड़ा रिसर्च करता हूं, लेकिन पवन खेरा जिस तरीके से रिसर्च करते हैं, मैं कायल हूं उनकी रिसर्च का, उनकी शोध का। अब पवन खेरा ने आज जो किया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके एक हिस्से पर हम बात करना चाहते हैं। दूसरे हिस्से पर पवन खेरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही आपके लिए न्यूज लॉन्चर ने डायरेक्ट हिट कार्यक्रम में अशोक वानखेड़े जी के बात रख दी थी। लेकिन दूसरा हिस्सा कौन सा है, तो मैं चाहता हूं एक बार आप पवन खेरा को ही सुनिए। पवन खेरा ने क्या कहा, उसके बाद आपके सामने कुछ और तथ्य रखेंगे जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे कि चुनाव आयोग इज इक्वल टू भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इज इक्वल टू चुनाव आयोग। सुनिए पवन खेरा को पहले। राहुल गांधी जब प्रेस वार्ता कर रहे थे 7 अगस्त को, लगभग 2:30 बजे प्रेस वार्ता चल रही थी। 2:30 बजे नोटिस आ गया चुनाव आयोग का, हलफनामा दीजिए। अनुराग ठाकुर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करे हुए अब 24 घंटे होने वाले हैं थोड़ी देर में। बताइए नोटिस आया हो तो। नंबर 1, जो हम कह रहे थे एक विधानसभा क्षेत्र महादेवपुरा के लिए, उसके आंकड़े लाकर, उन आंकड़ों को लाने में हमें 6 महीने लगे, क्योंकि वो प्रिंटेड 7 फुट ऊंची ढेर आपको कागजों का दिखाया, सैकड़ों किलो वजन। एक विधानसभा क्षेत्र महादेवपुरा, 6 महीने लगे कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमें नहीं दी गई। अनुराग ठाकुर बीजेपी के सांसद 6 लोकसभा क्षेत्रों का 6 दिन में सारे आंकड़े उनको मिल गए। बताइए कैसे मिले? हमारा सवाल है, हमारा सवाल चुनाव आयोग से भी है, हमारा सवाल बीजेपी से भी है। जब ये आंकड़े हैं आपके पास, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट है आपके पास, तो कांग्रेस को क्यों नहीं मिलती, विपक्ष को क्यों नहीं मिलती? अचानक कैसे मिल गई? हमें एक विधानसभा क्षेत्र के 50 बूथ के आंकड़े पढ़ के समझने में, पूरा आपके सामने प्रेजेंटेशन बनाने में 6 महीने लगे। 6 दिन में 6 लोकसभा क्षेत्रों के आंकड़े में बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इनको कैसे मिले? मतलब है चुनाव आयोग के पास, मतलब बीजेपी के पास है, विपक्ष के लिए नहीं है, जनता के लिए नहीं है, मीडिया के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ दल के लिए। जो कल आंकड़े अनुराग ठाकुर ने आप सबके सामने रखे, वो एक आपराधिक सबूत है, एविडेंस ऑफ क्राइम। हम मांग करते हैं अनुराग ठाकुर से कि वो आपराधिक सबूत हमें दे दिया जाए, सारे आंकड़े हमें सुपुर्द कर दिए जाएं, क्योंकि अब आपका अपराध साबित हो चुका है। यह आपकी मिलीभगत चुनाव आयोग से तो आपने खुद साबित कर दी। अब तक तो लोगों के मन में शंकाएं थी, आपने उन शंकाओं को तथ्यों के सहारे भरोसे में बदल डाला। अब लोगों को भरोसा है कि यह मिलीभगत चल रही है, विपक्ष को नहीं मिलेंगे आंकड़े,
इन्हें मिल जाएंगे। सुना आपने, पवन खेरा ने सीधे शब्दों में, सपाट शब्दों में कहा और एक जेन्युइन सा सवाल पूछा। सवाल ये कि भाई, जब राहुल गांधी पीसी कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, 2:30 बजे का वक्त था, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसी वक्त पे एक नोटिस आ गया। आप सबने देखा होगा सीईओ कर्नाटका का वो नोटिस, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका, उन्होंने नोटिस जारी किया था, हलफनामा मांग लिया था राहुल गांधी से। प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समय चली रही थी। लेकिन दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तकरीबन 24 घंटे से कहीं ज्यादा टाइम बीत चुका है, लेकिन अभी तक अनुराग ठाकुर को कोई नोटिस दिया गया क्या? जवाब है नहीं। अनुराग ठाकुर के उन क्लिप्स को कई बीजेपी आईटी सेल के ट्विटर हैंडल से जगह जगह चलाया गया, कई जगहों पे। क्या आरोप लगाए थे अनुराग ठाकुर ने? शायद वही आरोप तो लगाए थे जो राहुल गांधी ने लगाए कि डुप्लीकेट वोटर्स हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कन्नौज में भी है, रायबरेली में भी है, फलाने जगह पे, ढिमकाने जगह पे 6 सीटों का ब्यौरा लेके बैठ गए थे। वायनाड का भी जिक्र किया था उन्होंने कि 93,000, ये कहा था 93,000 है वायनाड में। लेकिन अनुराग ठाकुर ने ये जो बातें कही, इसकी क्लिप्स जब ट्विटर पे गई, जगह जगह घूम रही हैं, भाजपा के खुद के हैंडल से, अनुराग ठाकुर के हैंडल से, बीजेपी आईटी सेल के ट्रोलर्स के हैंडल से, तमाम भारतीय जनता पार्टी में भरोसा करने वाले, उनकी विचारधारा में भरोसा करने वाले, या फिर कि वोट चोरी पर राहुल गांधी को ट्रोल करने वाले तमाम लोगों के हैंडल पे। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ऐसे मुंह पर उंगली लगाए बैठा है, जबान पे दही जमाए बैठा है। और मैं आपको कुछ और चीजें आपको दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर जरा इलेक्शन कमीशन का ट्विटर हैंडल है, और ट्विटर हैंडल क्या है उसके कुछ पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। पहला पोस्ट देखिए इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने दीज क्लेम्स आर फॉल्स एंड मिसलीडिंग। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, एक वीडियो जारी करी थी, उसको ट्वीट किया था और लिखा था वोट चोरी एक व्यक्ति एक वोट के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब राहुल गांधी ने जो लिखा हुआ आपने पढ़ा होगा पहले भी। ये इसने इलेक्शन कमीशन ने क्या फॉर्मेट बना रखा है, सीधा सा फॉर्मेट है, इलेक्टोरल रोल्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, एनी करेक्शन, डिलीटेशन और इंक्लूजन इन इलेक्ट्रॉन रोल can always be made as per procedure laid down in law. No one can force to remove your name from final electoral rolls without following the procedure laid down in law. While ERO blah 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 पता नहीं क्या क्या तमाम चीजें, तमाम जिक्र इन्होंने कर लिया। अच्छा, ये राहुल गांधी का फैक्ट चेक है। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने एक खबर चलाई थी और उस खबर को किसी ने ट्वीट किया था। तो उस खबर को कोट करते हुए, और खबर क्या थी आपकी स्क्रीन पर है वो स्क्रीनशॉट, hundreds of Indian lawmakers detained at a protest claiming vote rigging। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सीधी सी खबर चलाई, याद होगा आपको, वोट चोरी पे इंडिया अलायंस का वो प्रोटेस्ट, 300 सांसद सड़क पर उतरे थे, और 300 सांसद जब सड़क पे उतरे तो फिर उन्हें डिटेन किया गया, बसों में बिठाया गया, संसद मार्ग थाने लेकर जाया गया, उन्हें चुनाव आयोग तक पहुंचने नहीं दिया गया, बैरिकेडिंग्स लगा दी गई। अखिलेश यादव बैरिकेडिंग से कूद रहे थे, वो तस्वीर एक आइकॉनिक तस्वीर बन गई, और उसी तस्वीर के साथ एक खबर छपती है न्यूयॉर्क टाइम्स में, दुनिया का जाना माना अखबार है, और टाइटल दिया जाता है कि 100 ऑफ इंडियन लॉ मेकर्स डिटेन्ड। लेकिन इसको भी झुठलाता है चुनाव आयोग, और क्या कहता है, वही सारी बातें, प्योर इलेक्टोरल रोल्स स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, रीड दिस एक्चुअल ऑर्डर ऑफ SIR, ब्ला 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 ब्ला, जो भी कहता है छोड़िए, रहने दीजिए, जाने दीजिए। लेकिन जरा सोचिए, क्या इसको भी मिसलीड बता सकता है? क्या डिटेन नहीं हुए थे लोग? लेकिन इसने बताया, चुनाव आयोग ने बताया। लेकिन अनुराग ठाकुर, उनकी पीसी को इतना वक्त गुजर गया, अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से, ज्ञानेश कुमार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यूपी, भाई कन्नौज का जिक्र किया था,
जिक्र किया था उन्होंने रायबरेली का, तो उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं है, कोई मिसलीडिंग का ठप्पा नहीं लगा अनुराग ठाकुर के ऊपर। केरला, वायनाड, तो केरला के सीईओ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर केरला, उनका भी कोई ठप्पा नहीं लगा मिसलीडिंग का। यानी कि विपक्ष कुछ भी कहे, मीडिया कुछ भी कहे, कोई और आपके ऊपर सवाल उठाए तो आप उसके ऊपर मिसलीडिंग का ठप्पा लगाते हैं। फिर सवाल यहां पे है, और इसी सवाल को चलते चलते समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी से इतनी मोहब्बत क्यों है चुनाव आयोग को। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, आपके ऊपर आरोप लगाए, उसने भी बताया तो कि भाई इतने यहां फर्जी वोटर हैं, उतने वहां फर्जी वोटर हैं, तो आप उस पर मिसलीडिंग का ना तो ठप्पा लगाओगे, ना आप कोई नोटिस थमाओगे भारतीय जनता पार्टी को, अनुराग ठाकुर को। तो आपके सारे नोटिस सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लिए हैं, आपके सारे फैक्ट चेक यूनिट्स सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लिए हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी और आप दोनों की मिली भगत है, इस बात में कोई सकोसुबा रह जाता है क्या? आपकी क्या राय है? आप क्या मानते हैं? यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त द न्यूज लॉन्चर पर। कार्यक्रम यही होगा 11 आवर। शुक्रिया।